में मंदिर बनाए हैं देवताओं के कोई भी, और कोई मकान तो खैर काम हमारा काम ही है। अच्छा, अपन पहले मंदिर भी बनाए छन? मंदिर भी बने, मंदिर मूर्ति मूर्ति अच्छा सब अपन वे जमाने में है? हमारे जमाने में मंदिर मूर्ति सब? सब अच्छा, पत्थरों की मूर्ति बनाई। पत्थरों की मूर्ति बनाई आपने उस टाइम पे? जब मंदिर बनाया तो वहाँ मूर्ति भी बनाई। अच्छा, मतलब मंदिर भी आपने बनाई, मूर्ति भी आपने बनाए है? मूर्ति भी बनाई। अच्छा, नाम क्या चाह पाओगे? जंगीलाल। हाँ जी, जंगीलाल जंगीलाल जी। अच्छा, अभी आपा को उम्र के वेली? उम्र 85 साल। ठीक, 85 साल छन बोला जी हमारे जन यूं बोल की भाई मंदिर भी बनाई यूं क मूर्ति भी बनाई छन, कूड़ी बाड़ी भी आपने बनाई वे जमाना में? 60 साल नौकरी करे मकान बनाने में, मंदिर में। अच्छा, 60 साल पूरा बिताए ना। तो आपन तो वे जमाना में बहुत कुछ देखो वाले? बिल्कुल, बारना में भी काम कहीं हमारा, बारना मजदूर से अच्छा, रुपया भी बहुत कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, 12 आना ना? 12 ना, 12 आना। और तब रुपये बाद में हुआ, और तब बढ़ तब 1.5 रुपया 2 रुपया तब मजदूरी। वे तब जमाना बढ़ी, वही जमाना, और काम पीट बैठे हुई अच्छा, दिन भर पत्थर को काम, पत्थर का काम। मकान बनाए। हाँ, अब तो नहीं जाता हूँ ना, आप तो उम्र हो गया था बाबू। अब कहे बेटे जब मजदूरी खाना है तो काम भी करना। हाँ, नहीं सही बात है। नमस्कार, जय बद्री विशाल, मैं शिवानंद लखेड़ा। एक कोशिश है हमारी लगातार कि क्यों इस तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ों में कन्वर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी बहुत से गांवों में मैं गया हुआ था, बहुत से गांव वालों से मेरी बात भी हुई थी। इससे ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने आके नहीं बोलना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई ये साइलेंटली इस काम को किया जा रहा है। अब इसमें कई लोगों का कहना है कि भाई उनकी आस्था है, उनके कुछ अपने पर्सनल अनुभव ऐसे हैं कि वो आस्था की वजह से कन्वर्ट हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एक सामाजिक भेदभाव है उसकी वजह से हम कन्वर्ट हुए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं भी नहीं जानता। तो अभी आप ये सामने आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है छोटी सी, और कुछ लोगों का कहना है कि ये चर्च है। तो गांव के लोग बता रहे हैं कि चर्च है, और इसको कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जब विरोध किया गया तो फिर ये इसका कार्य रोका गया है। तो आप सामने से देख सकते हैं इसको पूरा। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जो कि बताया जा रहा है कि एक चर्च का निर्माण यहाँ पर हो रहा था। और बहुत सारे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जब पूछा गया तो उनका भी कहना है कि ये चर्च बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मूल निवासी ऐसे हैं तो आस्था के हिसाब से यीशु मसीह को मानते हैं। तो उनके द्वारा ये कहना है कि कुछ लोगों द्वारा इस बिल्डिंग के लिए विरोध किया गया था, लेकिन ये चर्च ना होके ये एक स्किल सेंटर, एक ट्रेनिंग सेंटर इसको बनाया गया था, जहाँ पर सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो एक कन्वर्जन का एक साइलेंटली खेल जो हमारे उत्तराखंड में चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैं मिलवाता हूँ आपको, यहाँ पर एक गांव के ही निवासी हैं, और उनका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अपनी एक आस्था है यीशु मसीह के प्रति, और उनका क्या कहना है थोड़ा सा हम जानेंगे। और देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि मेरा मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, या किसी तरीके से साइलेंटली कन्वर्जन का एक अंदेशा है। जिस तरीके से लगातार लोग कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पहाड़ों में, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसका कारण जानने की, और क्यों इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब हमको देखना पड़ेगा। और एक बार पुनः मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ कन्वर्जन की बातें चल रही हैं, कुछ एक धर्म में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आज मैं आया हुआ हूँ एक गांव में, ये पावो के पास ही एक गांव है, और हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? दरबान सिंह। दरबान सिंह जी हैं, और ये भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं इतिहास
आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब आपके पिताजी कौन से धर्म में थे या दादाजी कौन से धर्म में थे, और क्या कार्य आप लोग करते थे, और क्यों आपको मतलब इस तरफ आना पड़ा, थोड़ा सा आप बताएंगे। हाँ, तो हमारे दादाजी मिस्त्री काम करते थे, तो लकड़ी की काम करते थे और घर बनाते थे, और खेती बाड़ी का काम भी हम लोग करते थे। और हमारे पूर्वज सारे इसी में मतलब आगे डेवलप हुए। नक्काशी का काम जैसे। हाँ, नक्काशी का काम गया। हाँ। और मंदिर भी बनाते थे हमारे दादाजी। अच्छा, मंदिर वगैरह। मंदिर बनाते थे, और उनमें पत्थर की मूर्तियां भी बनाई। अपने पिताजी के साथ भी थोड़ा बहुत कभी कभी काम किया करते थे। जी। मकान बनाना, लकड़ी का काम करना, हल्का फुल्का, वैसे ज्यादा नहीं। तो धीरे धीरे तब फिर पढ़ाई का दौर भी शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे हमने इंटर किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहा। हम जगह जगह ब्राह्मण हर चीज जगह गए, लेकिन कहीं भी मतलब शांति नहीं मिली। ना स्वास्थ्य को सही, मतलब अस्पताल में भी गए होंगे, अस्पताल गए और डॉक्टर के आप पास गए। मंदिरों में भी गए होंगे, देवी हाँ, देवताओं हर जगह गए, हर जगह गए, किसी को नहीं छोड़ा हमने। हाँ जी। जहाँ जैसे लोगों ने जहाँ बताया वहाँ गए हम। इतना पैसा खर्च हो गया कि कुछ मत पूछो। लेकिन कोई भाई आया, उसने मुझे केवल एक बोल के हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, और मैं बिल्कुल थोड़ा ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ कि मैं थोड़ा स्वस्थ सा फीलिंग जैसा लगता है, वैसे मुझे हुआ। मतलब स्वास्थ्य सुधार हुआ आपका। बिल्कुल सही बात है। फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा मेरा विश्वास किया, बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने मुझे पैसे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण जो है वो पैसा ही है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को तो गलत फहमी है ये। अच्छा। लेकिन मेरा मानना जहाँ तक है, हमसे मैंने केवल विश्वास किया बस। अच्छा। हम विश्वास ही हो, बाकी और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा मतलब आप बता भी रहे थे, जैसे हम लोग देखते भी हैं कि हमारे उसमें एक सामाजिक भेदभाव जो है, हाँ, वो भी एक मेरे ख्याल से कारण हो सकता है। कारण वो भी है सब। वो भी मतलब कारण हाँ, है। गांव में थोड़ा भेदभाव तो होता ही है। कहीं न कहीं अगर जैसे जाते हैं तो थोड़ा बोलते हैं कि तुम थोड़ा साइड रहो, अंदर मत आओ। अच्छा, मतलब साइड रहो, अंदर मत आओ। हाँ जी, हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे नहीं भी बोलते हैं। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये भी है ना जी। कि जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो उसमें भी मैंने एक बात रखी थी कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, जैसे ये जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं को पूजा जाता है, तो उसमें जैसे हमारे जगरी हो गए या जो ढोल दमाऊ वाले हो गए, है ना, तो ज्यादातर मतलब उनके साथ भी भेदभाव होता होगा। उनके साथ भी होता ही है, भेदभाव होता है। लेकिन एक बात बताइए कि जब कुल देवी की पूजा हो रही है, देवी देवताओं का जो आह्वान हो रहा है, तो सबसे जो प्रथम हुआ है, एक जो रोल है मतलब इसमें वो उन्हीं का है, प्राथमिकता उन्हीं की है, उन्हीं के द्वारा मतलब ये आह्वान होता है। जी। तो फिर ऐसा क्यों कि मतलब देवी देवताओं का आह्वान तो उनके द्वारा हो रहा है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि दहलीज में पैर भी नहीं रखने देते, तो इस तरह का मतलब ये भेदभाव क्यों? ये लोगों की एक अपनी धारणा बना रखी है शुरू से, पूर्वजों से चली आ रही है ना, कि ये छोटी जात का है या जो भी है, जो उनका मानना है, उस हिसाब से सबके मतलब दर पीढ़ी चला आ रहा है बस। ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का, छोटी जात का, बड़ी जात का। तो आपको नहीं लगता कि आज का जो वर्तमान समाज है, तो वर्तमान समाज के हिसाब से तो मेरे ख्याल से अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। मतलब अब तो सरकार ने भी सबको बराबरी का दर्जा दिया है, और बहुत सारे अधिकार भी सरकार ने दिए हुए हैं। तो मतलब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, या हमारे जो फ्रेंड सर्किल में है, तो हमारे इधर तो इतना नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगह तो, पर कुछ गाँव में अभी भी, कुछ गांव में अभी है, कुछ गांव में तो नहीं है, मतलब जी। अच्छा, दूसरा जैसे ये नीचे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक चर्च भी बना हुआ है। वो बनाया तो था, लेकिन हम वहाँ बैठते नहीं, वहाँ केवल हम बच्चों को पढ़ाते थे और सिलाई सेंटर वगैरह चलाते थे वहाँ पर। अच्छा, उसमें आप सिलाई सेंटर वगैरह जी, वैसा नहीं है वहाँ, कोई वैसा नहीं। आप अगर चेक करना चाहें तो आप नहीं, मतलब वहाँ पर जैसे कोई मूर्ति स्थापित वगैरह? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, आप खुल के देख सकते हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, देखो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, जी। तो मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है, मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्ग ऐसा है कि जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। जैसे मैंने बताया कि देवी देवताओं का जो आह्वान होता है ना, कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही होता है। जी। आदमी देश विदेश कहीं भी रहे, आना उसको कल के दिन अपने घर में, उसको कोई भी परेशानी है, कुछ भी हो, देवी देवताओं को पूजना है, कुल देवी को पूजना है, तो आना उसने अपने घर पे ही है। हाँ, तो अपने देश, अपना माटी। हाँ, और देखिए अच्छे बुरे तो हर धर्म में होते हैं, जी। है ना, कोई भी अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, बुरा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार
मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा था, जी तो वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भले क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपने मुझे बोला कि आपका पैसों का लालच नहीं है, आपने बोला कि भाई कहीं ना कहीं एक तो आपकी आस्था थी, दूसरा एक सामाजिक भेदभाव था, और उस सामाजिक भेदभाव को मैं भी मानता हूँ कि सामाजिक भेदभाव ही एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी अपनी एक ही चिंता है कि भाई इस जिस तरीके से अगर सामाजिक भेदभाव की वजह से ये जो अगर कन्वर्जन हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए और ये रुकना चाहिए, क्योंकि सामाजिक भेदभाव तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, चाहे चाहे गीता हो चाहे बाइबल हो, है ना। जातिवाद तो कहीं भी नहीं है। तो अभी जो यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो जैसे मैं सुन रहा था बीच में कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया और कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया, ऐसा हाँ, विरोध हुआ, लेकिन हमने क्या किया, हम बोला हम तो सब जगह अवेलेबल है, मतलब हाँ 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 ऐसा नहीं हम कन्वर्ट भी नहीं हुए सर, हमारा केवल अपना विश्वास है। हाँ, वो एक विश्वास है। हाँ, बाकी कुछ नहीं है, और बाकी आप देख सकते हो वहाँ पर मैं क्या है आपसे क्या वही कह रहा हूँ कि नहीं, देखो कन्वर्ट होना या ना होना, अभी जब कोरोना काल में लोग घर आए तो बहुत सारों को रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो अभी यहाँ पर व्यवस्था की गई। इस पे व्यवस्था की जी हाँ, गई। तो वहाँ बिल्कुल, लोग हाँ, वहाँ पार्टीशन बना करके बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। को रखा गया। बिल्कुल वो ऐसा है ना, वहाँ पर हम शादी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई बिल्कुल, मीटिंग है, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी ब्लॉक वाले आते हैं, कभी जैसे हाँ, हाँ, हाँ। कोई भी बड़ी फंक्शन मीटिंग वगैरह होती है वहाँ होती है, हाँ हाँ। तो अपने ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। नहीं देखिए, मैं जो आपसे हम बात लोगों कर ने रहा बोला हूँ कि ना, चर्च नहीं है वो, हमारे वैसे चर्च नहीं है, हम हाँ। जो है कि अपना कुछ भी व्यवसाय के लिए वो वहाँ पर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो देखो मेरा मकसद ना तो आपको नीचा दिखाना है, जी जी पहली बात ये, ना ही मेरा मकसद ये है कि भाई आपने इतना बड़ा गुनाह क्यों कर दिया, ना ऐसा तो नहीं है वो आपने मैंने भाई मेरी एक चिंता है, जी। अगर मैं आपसे मिला हूँ, मैंने आपको यही बोला है कि भाई साहब आप क्यों फॉलो करते हैं, आपने बोला कि भाई एक तो सामाजिक भेदभाव कारण है, दूसरा मेरी अपनी आस्था है, ये दो कारण आपने मुझे बताए। अब जो एक किसी की अपनी खुद की आस्था है तो भाई वो तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जी लेकिन अगर सामाजिक भेदभाव है तो उसके लिए हम एक जन जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जी और इस तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आजकल तो इतना पढ़ा लिखा समाज है, और हमारा उत्तराखंड तो वैसे भी शिक्षित वर्ग में आता है, और अगर इस समाज में भी अगर अभी भी इस तरह का भेदभाव है और उसकी वजह से अगर कन्वर्जन हो रहा है वो गलत है। कन्वर्जन नहीं है, मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं केवल विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करिए। जी हाँ, वैसे हम सभी जगह अवेलेबल जाते हैं, पूजा भी जाते हैं, ऐसा कुछ हाँ, नहीं हाँ। कि लोग बोले हम कोई कन्वर्टन आप प्रधान जी से पूछ सकते हैं, आप हमारे बारे हाँ, में मैं समझ गया, मतलब कहने का किसी मतलब से भी ये पूछ है सकते कि हैं हमारे बारे में, ऐसा आपको कुछ बस ये है कि जो आपका पुराना अनुभव रहा, जी जी जी, तो जो आप बता रहे हैं कि मेरे को एक स्वास्थ्य लाभ मिला, तो उसकी वजह से आपको एक विश्वास है, विश्वास है बस, बाकी और जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें पीर लग गया, जाओ मजार में जाओ, चादर चढ़ा के आओ, बोला जाता है। अब शायद उसमें से कुछ आदमी ठीक हो जाते होंगे तो उसका पीर के ऊपर विश्वास हो गया, आस्था वाली लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ, जी वो मुसलमान नहीं बना, वो है हिंदू ही, और उसकी एक आस्था हो गई पीर के मेरा ऊपर। भी वो जैसा आप कह रहे हैं कि कन्वर्ट नहीं, हम केवल हाँ। आस्था, केवल आस्था विश्वास हम सब जगह, ऐसा नहीं हम हाँ, हाँ। पूजा पाठ मैं समझ शादी गया आपकी बात। सब जगह जाता हूँ ऐसा कुछ। मतलब आप पूजा पाठ भी है जी हाँ, और साथ ही साथ आप यीशु मसीह पे भी विश्वास रखते हैं। हाँ, तो वो अपनी एक सभी को लेके चलता मैं, ऐसा हाँ, नहीं वो कि अपनी एक वो मतलब अलग आपकी- है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो आपकी अपनी एक पर्सनल आस्था है। आस्था है जी, आस्था हमारा सबके ऊपर है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, जी और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और देखिए, कोशिश यही होनी चाहिए भाई साहब, जी, पहले तो आपको भी अपने अधिकार मालूम होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो एक सरकार द्वारा भी जो अधिकार दिए गए हैं, जो भी मौलिक अधिकार है, वो हमको पता होनी चाहिए। और दूसरा मैं यही कहूंगा कि ये जो जातिवाद है ये नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा जहर है, जहर तो है ही सब। है ना। समाज में मेरा ये मानना है कि सब बराबर है, भगवान ने सबको एक जैसा बना के भेजा है। जी, अब ये हमारी कुछ कुरीतियां हैं सामाजिक कि हम इंसानों में भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव करवा जो कि नहीं होनी चाहिए। दीजिए सर। बस हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, बाकी आपकी जो पर्सनल आस्था है वो आप। जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।